उनके चरणों का अगर कोई ध्यान करके और जगत में रहे तो उसका कोई अहित हो सकता है? बोलिए। काशी नरेश को समस्त विद्वान पंडितों ने कह दिया कि राजन, तुम्हारे ये मार्केश है शनि, और तुम किसी सूरत में इस मार्केश में बच नहीं सकते, तुम्हारा जाना निश्चित है, क्योंकि डबल मार्केश है। काशी नरेश दौड़ के गोस्वामी जी के शरण में गए। कहा, गोस्वामी जी, काशी के समस्त विद्वान पंडितों ने कह दिया, ज्योतिषाचार्यों ने, कि आपकी डबल मार्केश है और आपका जाना निश्चित है, क्या करूं? गोस्वामी जी ने कहा, राजन, 9 ग्रहों के ऊपर भी एक ग्रह होता है। 9 ग्रहों के ऊपर एक ग्रह, कौन सा? का भगवान का अनुग्रह। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगार करे नर तेरो जानकी नाथ। जब सीताराम जी तुम्हारी सहायता के लिए खड़े हैं तो जगत में तुम्हारा कौन बिगाड़ कर सकता है? पर एक बात और कह दूं, संपत जी, मैंने रात को भी कहा था, जानकी नाथ बिगाड़ करे तब कौन सहाय करे नर तेरो। भगवान आपका बिगाड़ करना सोच ले तो उस समय आपकी सहायता कौन कर सकता है इस संसार में? आप कहोगे कोई नहीं कर सकता, नहीं, ऐसी स्थिति में भी सहायता करता है कौन? ये हमारी विपतारो मेटन हार, ए बाबो बजरंगी रे मारे, दुविधारो मेटन हार, बाबो बजरंगी रे मारे दुविधा। इस जगत में एक ही उस समय आपका सहारा बन सकता है, और वो है मेरा पूंछ वाला बाबा। पर उसकी शरण में जाना पड़ेगा। एक तुम्हारो मोहि आसरो बजरंगी बाबा, एक तुम्हारो मोहि आसरो। एक केवल तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है, तू ही इस विपत्ति को हरा। तो ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, राम जी के, पर परम प्रेम के प्याले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। लक्ष्मण जी ने राम जी से यही कहा कि प्रभु एक बात बताओ, इस सुग्रीव में आपने क्या देखा है? एक नंबर का भगोड़ा बार बार पे पलटी मार जाए, क्या देख के इसको आपने अपने हृदय से लगाया? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, बात सुग्रीव की नहीं है, मैंने सुग्रीव में कोई गुण अवगुण कुछ नहीं देखा, तो फिर क्यों इसको गले से लगाए घूम रहे हो? प्रभु ने कहा, लक्ष्मण, बात सुग्रीव की नहीं, बात हनुमान जी की है। कैसा भी क्यों न हो, उसमें कोई गुण नहीं है, पर हनुमान जी अगर जिसको मेरी शरण में डाल देंगे वो मुझे तुम्हारे जैसा ही प्रिय होगा। अब बताओ, इसलिए तो तुलसी जी ने कहा, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का को डरना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनु मत बलवीरा।
जीवन के समस्त संकट कट जाते हैं जो मेरे बाबा की शरण में जाता है। सब पीड़ाएं चली जाती है। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम जी का राज्य किसके जीवन में होता है? जहां हनुमान जी चौकी लगा देते हैं महाराज, वहां फिर कोई नहीं। क्योंकि ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। अरे आपको भगवान की भक्ति भी चाहिए ना, तो भी हनुमान जी की शरण में जाओ। क्योंकि राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। और हनुमान जी की सेवा करोगे तो राम जी के प्रिय हो जाओगे। क्योंकि तुम्हारे भजन राम को भावे। आपके भजन, आपका जो शरणा ले लेता है वो राम जी का प्रिय हो जाता है। और जब तक जगत में रहेंगे प्रसन्नता से रहोगे। अंत काल रघुवरपुर जाहि और जहां जन्म हरि भक्त कहाई। सबसे बड़ी बात एक है महाराज, जो हनुमान जी की शरणागति ले लेता है ना, अगर उसका कोई गुरु भी नहीं है तो भी कोई चिंता वाली बात नहीं। क्योंकि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूं गुरु देव की नाही। मेरा बाबा उस पर कृपा करता है गुरु की भांति। क्या मतलब? पुत्र से जितना प्रेम पिता करता है उससे 1000 गुना अधिक प्रेम मां करती है। मां जितना अपने बेटे से प्रेम करती है उससे 1000 गुना ज्यादा उस जीव से मेरा परमात्मा प्रेम करता। ध्यान रखिएगा। और भगवान जितना उस जीव से प्रेम करते हैं ना, उससे 1000 गुना अधिक एक गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता है। शिष्य इसको समझे न समझे वो उसकी बात है, और वो समझ भी नहीं पाते हैं। शिष्य कभी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन गुरु का अगर सच्चा सदगुरु है तो उसके जीवन का एक ही चिंतन रहता है कि जिन्होंने मुझे स्वीकार किया है प्रभु, उनका बेड़ा तू पार लगाना। ये बात मां नहीं कहती है, ये बात पिता नहीं कहता है, ये तो केवल गुरु कहता है। इसलिए तो हमारे पास में जो ये यहां से कुछ दूर खेड़ापा धाम है, वहां के जो संस्थापक संत हुए दरियावजी महाराज, उन्होंने कहा है मात पिता सुत भ्राता सब मतलब का नाता। एक तारण तिरण गुरु दाता, एक तारण तरण गुरु दाता। अरे 4 वेद जस गाता। अरे मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राख देवो माने। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राख देवो माने। ए मारो नेम धर्म नहीं छाने, ए मारो नेम धर्म नहीं छाने। ए लो प्रगटे सुनो के छाने। ए मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणों में राख देवो माने। क्यों?
ओ तो भव जल भरियो भारो, मोय सूजत नाही किनारो। ओ तो भव जल भरियो भारो, मोय सूजत नाही किनारो। अरे मैं तो डूब रहो मझधारो, ए मैं तो डूब रहो मझधारो, अरे मो पे दया बिचारो। ए मैं अर्ज करा गुरु थाने, चरणा में राख देवो माने। अच्छा, तो तुम्हें इतना विश्वास कैसे हो गया? तो का संत बड़ा उपकारी, ए जीवो रा हितकारी। ए माने आयो भरोसो भारी, ए माने आयो भरोसो भारी, अरे नहीं छोड़ा शरण तिहारी। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा मेरा कदे वो माने। ए मारो नेम धर्म नहीं छाने, ए लो प्रगटे सुनो या छाने। ए मैं तुझ अर्ज करा रे गुरु थाने, चरणा मेरा कदो माने। तो किसी जिज्ञासु ने उस शिष्य से पूछा कि तुम गुरुजी से इतना मांग रहे हो, पर गुरुजी को दोगे क्या? तो शिष्य कहता, तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। तन मन धन सब थारो, चाहे शीश काट लो मारो। इन दरिया दिल ने तारो, इन दरिया दिल ने तारो, अरे नहीं छोड़ू शरणो तिहारो। मैं तो अर्ज करा गुरु थाने, चरणा मेरा कदे वो माने। उन सभी साधकों के हनुमान जी गुरु हैं, जो उनकी शरण में चला जाता। जैसे गुरु कृपा करता है अपने शिष्य पे, ऐसे हनुमान जी उस साधक पे कृपा करते हैं। इतना दयालु है मेरा पूछने वाला, ध्यान रखिएगा। आप उनको ऐसे न सोचिए। और बड़ा भोला भी है। हनुमान जी के सौम्य रूप के अगर आप दर्शन करो तो मैं कहूं आपकी नजर हटेगी नहीं। जीवन में कभी ऐसा अवसर मिल जाए आपको, अगर बाबा अपनी झलक दिखाते तो नजर कभी तृप्त होती नहीं है। इतने सुंदर है, इतना तेज है वो, जब अपने सौम्य रूप में, और इतने ही भोले हैं हनुमान जी, क्योंकि शंकर का स्वरूप है। शंकर तो भोला ही है, तो फिर वो कहां से इतने। तो राम जी भी जब अगर आपसे अपनी कृपा दृष्टि हटा लें तो हनुमान जी कृपा करते हैं, ये ध्यान रखें। राम जी के सेवक हैं, पर उनकी बात राम जी भी नहीं टालते।